हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के बारे में। ओके, देखिए यहाँ पे आपको क्या गिवन है, ए बी एंड सी एंड डी बी एंड सी आर दी टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन दी सेम बी सी। जो बी सी हमारे पास सेम है बेस, यानी एक साइड तो हमें कॉमन गिवन है, ठीक है। शो दैट एंगल ए बी डी एंड ए सी डी हमारे पास जो ये दोनों एंगल हैं ये क्या हैं, हमारे पास इक्वल हैं। इन्हें क्या करना है, हमें इक्वल शो करना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस जॉइन ए एंड डी। वाई वी आर ज्वाइनिंग ए एंड डी वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आपको गिवन है ए बी एंड डी। ओके, जो ये ए बी डी आपको गिवन है, अगर आपको इस एंगल को इक्वल शो करना है, यू हैव टू मेक अ ट्रायंगल ऑफ दिस, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, हम इसे ज्वाइन कर देते हैं और ये हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है। ओके, आफ्टर दैट इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। अब हमने दोनों ट्रायंगल ले लिए, ए बी डी ए सी डी, ठीक है। तो आपके पास अब देखिए क्या क्या कौन कौन सी साइड आ रही है, कौन कौन से रिजल्ट हम इसके ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। जो ए बी है हमारे पास, ए बी सी और डी बी सी वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं। जो ए बी सी है और क्या है, डी बी सी है, यानी कि इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड जो है वो हमारे पास क्या है, इक्वल है, ठीक है। ये सिंबल भी है हमारे पास यहाँ पे, जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है। आइसोसेलेस में हमारे पास कोई भी दो साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। सिमिलरली यहाँ से जो आपका बी डी है और डी सी है ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा। ये चीज़ आपको गिवन है आइसोसेलेस, ओके, ऑन द सेम बी सी फिगर के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास टर्म हो जाएगी ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, दैट थिंग इज गिवन टू यू। बी डी इज इक्वल्स टू डी सी, दैट इज ऑल्सो गिवन टू यू। आफ्टर दैट ये जो लाइन हमने यहाँ पे ली है, जो कि ट्रायंगल किसके अंदर, ए बी डी के अंदर और ए सी डी के अंदर क्या है, कॉमन है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ए डी इज इक्वल्स टू ए डी और ये आपके पास क्या है, कॉमन। ट्रायंगल ए बी डी दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। हाउ, बाय साइड, ठीक है। तो यहाँ से जितने साइड्स हैं, एंगल्स हैं, सीपीसीटी के अकॉर्डिंग वो क्या हो जाएंगे, हमारे पास इक्वल हो जाएंगे। सो एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी डी एंड दिस वन इज बाय सी पी सी टी, ठीक है। सीपीसीटी से हम ये चीज़ कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है, ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ठीक है। जो ये ए बी है ये ए सी के इक्वल है। बी ए इज प्रोड्यूस्ड, हमने ये जो बी ए लाइन है इसे प्रोड्यूस कर दिया है यहाँ तक, ओके, सच दैट ए डी इज इक्वल्स टू ए बी, यानी ये जो ए है एक तरीके से हमारे पास मिड पॉइंट हो गया। शो दैट ट्रायंगल बी सी डी इज राइट एंगल, ठीक है। तो अब ये देखिए कि सॉल्यूशन में अब हमें गिवन क्या है, ओके। ट्रायंगल ए बी सी जो हमारे पास है, ए बी एंड सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, दैट थिंग इज गिवन टू यू, ये आपको गिवन है। इन विच ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, जो हमारे पास ए बी है वो किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल। टू प्रूव, अब हमें इसके अंदर प्रूव क्या करना है कि जो एंगल बी सी डी है इज अ राइट एंगल, वो हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये चीज़ हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये चीज़ हमें पता है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो साइड से इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यानी कि एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी, ठीक है। वाई, बिकॉज आपके पास जो ट्रायंगल ए बी सी है दैट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, वो आपके पास क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लैरिफाई हो गया है। आफ्टर दैट ये एंगल आपके इक्वल आ गए हैं, दैट इज ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ओके, एंड
जो आपको गिवन है AD इज इक्वल्स टू AB, ये दोनों चीज़ें आपको इसके अंदर गिवन है, राइट। अब जो AB है वो AC के इक्वल है और जो AD है वो AB के इक्वल है, तो यहाँ से AC और AD इक्वल हो गया। जैसे कि हमारे पास x इज इक्वल्स टू y है, y इज इक्वल्स टू z है, तो यानी x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। सिमिलरली फॉर द साइड्स, ये चीज़ हमारे पास यहाँ पर भी एप्लीकेबल है और ये हमारे पास एक एक्सियोम भी है जो हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा है। तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा AC इज इक्वल्स टू AD, ठीक है। नाउ इन, आप यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ACD। अब देखिए जो ये ACD है, ठीक है, यहाँ पर जो एंगल C है वो हमारे पास एंगल D के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि जो ये AD है ये हमारे पास, सॉरी AC है, ये AD के इक्वल आ गई है। तो इसका मतलब जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, एंगल CDA इज इक्वल्स टू एंगल ACD, ठीक है। ये आपके पास, ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, CDA इज इक्वल्स टू एंगल ACD। यहाँ पे आप लिख सकते हैं एंगल्स opposite to equal sides of a triangle are equal। वो क्या होते हैं, आपके इक्वल होते हैं, ठीक है। यहाँ तक होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। हमने अभी तक कुछ नहीं किया, जो चीज़ आपको गिवन है बस उसी से रिजल्ट निकाले हैं। राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना था, एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल ACB, AB इज इक्वल्स टू AC, AB AC के इक्वल हो गया। AD इज इक्वल्स टू AB हमें गिवन है, तो यहाँ से AD और AC हमारे पास क्या आ गए, इक्वल आ गए, ठीक है। और वहाँ से आपके पास क्या हो जाएंगे, उनके अपोजिट जो एंगल्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। अगर दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। आफ्टर दैट, ये करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपके पास दो एंगल इक्वल आ गए हैं। कौन से, एंगल D और एंगल C। होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आपके पास आ गया एंगल CDA इज इक्वल्स टू एंगल ACD। ये रिजल्ट हमने किया है और वो आप लिख लेंगे, एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, विच इम्प्लाइज एंगल CDB इज इक्वल्स टू एंगल ACD। अब देखिए CDB ये एंगल, ACD ये एंगल, ये भी हमारे पास ऑब्वियसली ये एंगल्स हमारे पास इक्वल हैं दोनों, बिकॉज AD जो है वो AC के हमारे पास क्या है, इक्वल है, और जो AD है वो AB के भी इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से आपकी AB AC के इक्वल है, B C के इक्वल है, C D के इक्वल आ गया, ठीक है। दैट इज डिपेंड अपॉन योर साइड्स, कि आपकी जो साइड्स हैं वो हमारे पास इक्वल हैं कि नहीं है, ठीक है। ये दो साइड्स आ गई। इस इक्वेशन को एक नाम दे दीजिए 2, और जो पहली इक्वेशन थी हमारी, ठीक है, उसका आप नाम लिख लीजिए, जिसके अंदर हमने फर्स्ट स्टार्टिंग में लिखा है कि जो ABC है वो हमारे पास एंगल ACB के इक्वल है। दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन लेकिन आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट और सेकेंड को अब ऐड कर दीजिए, एंगल ABC प्लस एंगल CDB इज इक्वल्स टू एंगल ACD प्लस एंगल ACB, ठीक है। हमने क्या किया, इन्हें ऐड कर दिया, ठीक है। नाउ एंगल ABC प्लस एंगल CDB इज इक्वल्स टू, अब ये देखना हमें किसके इक्वल है, ABC, ठीक है, और यहाँ से CDB, ठीक है। तो देखिए ये पूरा एंगल कंप्लीट हो रहा है। हमने किस किस को ऐड किया, ABC, आफ्टर दैट CDB, तो फुल एंगल हो रहा है हमारे पास। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल BCD के इक्वल। राइट दिस वन एज अ थर्ड इक्वेशन। फिर हम ट्रायंगल को कंसीडर कर लेते हैं, किसको, BCD को, जो कि हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग हम काफ़ी रिजल्ट निकाल चुके हैं। अब एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तीनों एंगल्स का सम जो है वो हमारे पास कितना होता है, 180 डिग्री। लगा दीजिए, एंगल BCD प्लस एंगल DBC प्लस एंगल CDB
सॉरी इट इज सी डी बी। ठीक है, हमने सी बी डी तीनों एंगल लिए, तीनों का सम 180 डिग्री, और यहाँ लिख दीजिए एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, 180 डिग्री आ गया। अब हमारे पास जो बी सी डी है, ठीक है, एंगल बी सी डी प्लस, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, डी बी सी। तो जो आपका ये एंगल है डी बी सी, हमारे पास देखिए ये है डी बी सी, ये एंगल लाइक दिस वन, ठीक है, और एंगल ए बी सी, यानी कि जो यहाँ से हमारे पास एंगल है ये वाला, ठीक है, ये दोनों एंगल्स हमारे पास क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अब ये कॉन्ग्रुएंट कैसे हैं, क्योंकि आपका जो ए डी है वो ए बी के इक्वल है, एंगल बी दोनों के अंदर कॉमन है। ठीक है, जो बी सी है वो भी आपकी क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ से साइड एंगल साइड से हमारे पास ये एंगल जो है दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल। तो आप डी बी सी की जगह डायरेक्टली लिख सकते हैं ए बी सी प्लस एंगल सी डी बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, नाउ इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है, इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है, बी सी डी है, बस पुट कर दीजिए अब यहाँ पर वैल्यू आप। ओके, ये हो जाएगा आपके पास बी सी डी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। आफ्टर दैट ट्वाइस ऑफ एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था कि आपका जो ये एंगल है वो कितने का है, 90 डिग्री का है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए एंगल बी सी डी इज राइट एंगल। ये हमारे पास क्या आ गया, राइट एंगल आ गया। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, हमने क्या किया है, हमने आइसोसेलेस के ट्रायंगल के रिजल्ट लगाए, उसके बाद हमने बी सी डी के अंदर ये निकाला कि ये जो एंगल है हमारे पास ये किसके इक्वल होता है। आफ्टर दैट वी हैव अप्लाइड इन दिस एंगल एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट से हमारे पास इक्वल आता है, अगर आप वो भी लिखेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए आप यहीं तक कर सकते हैं, इसे डायरेक्टली एबीसी पुट कर सकते हैं। एंगल बी जो है वो हमारे पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। पुट करने के बाद यू कैन कैलकुलेट कि आपके पास बी सी डी प्लस बी सी डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, यहाँ से ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट योर नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।